नागपुर में हुए अथर्व मर्डर केस ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। हनुमान जयंती के दिन लाखों की भीड़ से एक 14 साल का बच्चा गायब हो जाता है और 2 दिन बाद पुलिस को सीधे उसका शव मिलता है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा में शामिल हुआ एक 14 वर्षीय बालक गायब हो गया, जिसके बाद परिजनों ने गिरती खदान पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस बच्चे की खोजबीन में लगी हुई है। अथर्व के पापा एक होलसेलर सब्जी विक्रेता है और इसी की लालच में आकर आरोपियों ने किडनैपिंग की साजिश रची। लेकिन अथर्व के गायब होने के बाद गिट्टी खदान इलाके में लोगों की चिंता और गुस्सा बढ़ते जा रहा था और इसी के साथ ही खबर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो चुकी थी और इन सब के प्रेशर में आकर आरोपियों ने अथर्व की हत्या कर दी और इस पूरी घटना के बाद अथर्व का शव मिलता है कलमेश्वर फ्लाईओव्हर के पास। शोभायात्रेदरम्यान बेपत्ता झालेल्या 14 वर्षीय मुलाचा मृतदेह शनिवारी संध्याकाळच्या सुमारास संशयास्पद अवस्थेत आढळून आला। सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। नागपुर शहर में दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पड़ोसी और उनके साथियों ने मिलकर अंजाम दिया था। अब इस पे नागपुर के कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर रविंदर सिंघल का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ते सुरुवातीला त्याला एक उंदीरची जी औषध असतात उसको बेहोश करने के लिए पहले वो दी गई थी और जब नहीं हुआ तो उसके बाद में उन्होंने जो उसके पास में एक गमछा था उसको यूज़ किया और उससे उसका स्मोदरिंग या उसको दबाया गया और उसके बाद में उसकी डेथ हुई बच्चे की। उसने जो बताया आरोपियों ने वो इस तरह का है, परंतु 100% कंफर्मेशन एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद में 40 से 50 लाख की खंडनी मांगना चाहते थे, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने फ़ोन नहीं किया इसमें क्योंकि पहले ही उस बच्चे को जो है इन्होंने मार दिया था और मारना नहीं चाहते, ऐसा उनका बोलना है, परंतु क्राइम तो हुआ ही है। आरोपी जो हैं 3 बच्चे हैं और उनकी उम्र काफ़ी छोटी है। जैसे एक बच्चा है जिसकी 19 साल की एक उम्र है, दूसरे की 22 साल है और तीसरे का भी 19 साल है। तो एक जो है इनमें से सब्जी का व्यापार करता है, दूसरा जो है वो भी इसी तरह से गाड़ी चलाता है, उसके पास गाड़ियाँ। ऐसा इन्होंने इंटरोगेशन में पता चला है कि ये जो है इनके पास में बहुत पैसा है, ऐसा इनको लगता था। और जो आरोपी हैं उनका भी उन्होंने भी कुछ लोन लिया हुआ था, तो इनको मालूम था ये टारगेट है, इनका कुछ काम चल रहा है, इनके पास में बिल्डिंग भी बन रही है। इस तरह से उनको लालच आके और इस तरह से इन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की थी। ये पैसे को हम लोग तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लगभग 15-15 लाख रुपए, और बाकी जो बचेगा वो जो मेन इसमें जिसका हाथ है वो बाकी डिसाइड करेगा किसको कितना पैसा देना है। बिकॉज वी हैव इन द सिटी बोथ काइंड ऑफ कैमरास। तो पहला जो है जो फर्स्ट स्पॉट पे वो प्राइवेट कैमरे से हमको, क्योंकि वो अंदर की साइड है तो वो है। उसके बाद में उसको कोरिलेट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए बाकी के जो कैमरास हैं उससे वो कोलैबोरेशन हो रहा है। जिसकी गाड़ी यूज़ की गई थी वो गाड़ी में ही बच्चे को रखा इन्होंने रात भर। उसको नेक्स्ट डे जो है लगभग 10:30 बजे के आसपास इन्होंने कलमेश्वर की हद में इसको डिस्पोज ऑफ किया या बॉडी को वहाँ पे डाला। रात भर जो गाड़ी में ही थी बॉडी, वो बच्चा भी अपने घर पे ही था और जो बाकी के जो 2 लोग हैं वो भी अपने घर में चले गए थे और इस तरह से था। वो भागने की उन्होंने कोशिश नहीं की जो अभी तक हमको दिख रहा है। ज्याच्या जे एव्हिडन्स आपल्याला मिळते ते आपण टेक्निकल ग्राउंडवर त्याला कोलॅबोरेट करतो आहे। 19-22 वर्षाचे जर मुले असं करताय आणि प्लानिंग करून करताय म्हणजे कुठली डायरेक्शनमध्ये आपण हे जातोय। जो मुख्य जो लोग हैं वो इसमें अरेस्ट हो गए। अगर किसी और का भी होगा तो वो डेफिनेटली इसमें आएंगे, कोई बचेगा नहीं, मैं इतना बोल सकता हूँ। आणि नोबडी कॅन बी अवे फ्रॉम लॉ हे मी सांगू शकतो आणि त्याच्यावर आपण मोठी जे कारवाई आहे ते आपण जरूर करणार।